कल्याण करने वाले हैं। संपूर्ण जनमानस को अविरल भक्ति और मुक्ति का पथ निश्चित करने वाले हैं। मृत्यु लोक में आ जाना, जन्म ले लेना और जन्म लेने के बाद भी अगर भगवान का भजन नहीं कर पाए, स्मरण नहीं कर पाए, तो ये संपूर्ण जीवन, मनुष्य का ये जीवन व्यर्थ है। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अगर संसार में आने के बाद हमने भगवान का भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, कीर्तन नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, नाम जाप नहीं करा, नाम स्मरण नहीं करा, तो ये हमारा मनुष्य का देह फिर बेकार है। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिलती है। 20 लाख योनि तो ये वृक्ष, लता, दुर्वा, पेड़ पौधे की है। कितनी योनियां निकलती चली गई, निकलती चली गई। बाहर आवाज नहीं जा रही। कितनी योनियां निकलती चली गई। कितने जन्म निकलते चले गए, पर उन जन्म में हमसे भगवान का भजन हुआ कि नहीं हुआ ये तो हमको नहीं मालूम। पर अब जो मनुष्य की देह मिली है, अब जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य के शरीर को अब यूं ही नहीं गंवाना। श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य की देह मिली, नर का तन मिला और यूं ही उसको गवा दिया तो किसी मतलब का। ध्यान देना जरा कथा था। जब इंसान, जब मनुष्य, जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदलती है। सही है कि गलत है? आपने अगर सीधे हाथ की ओर करवट लिया, राइट में करवट लिया, तो आप सीधे हाथ की ओर करवट लेंगे तो दिशा बदल गई। अभी इधर सो रहे थे, अब इधर हो गए। इधर के हाथ की करवट रखकर सो गए तो इधर की दिशा बदल जाएगी कि आपका दिशा अब इधर हो गई। मनुष्य करवट बदलता है तो दिशा बदल जाती है। और जब मेरा भोलेनाथ समय बदलता है तो अपने आप संसार के लोगों का जो क्रम है
जो भटकाव है, भटक रहा था, इधर उधर डोल रहा था। जब मेरा मालिक समय बदलता है तो दिशा नहीं बदलती, आदमी की दशा बदल जाती है। दिशा बदलने का काम तो आपने करवट ली तो दिशा बदली है, और परमात्मा ने अगर थोड़ी सी भी समय की करवट दिला दी तो दशा बदल जाती है। अपने दुख को, अपने हृदय की बात को, अपने दुख को, अपने मन की बात को, अपने विचारों को, अपने चित्त को, जो अपने मन में आ रहा होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे आपके मन में जो भाव आया कि आज बाबा मेरे को आपसे ये बात करना है, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, आज मुझे मेरे मन की बात आपको करना है और मेरे मन में ये चल रहा था और मैं आपको ये बोलना चाहता था, आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं। आप दिल से कहोगे तो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव दिल से सुनेगा। एक बेटी मां को याद करती है तो मां भोजन करते करते मां को हिचकी आ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? बेटे ने मां को याद करा तो मां को हिचकी आ गई। पीछे आवाज नहीं जा रही बाबू, इधर इधर ठीक है। बेटे ने याद किया, बेटी ने याद किया तो हिचकी आ गई। उसी तरह जैसे एक बेटा, एक बेटी माता और पिता को याद करते हैं तो हिचकी आ जाती है, उसी तरह जब आप याद करके एक लोटा जल चढ़ाने शिव जी के मंदिर में जाते हो तो शंकर को आपकी याद आ जाती है और आपका कार्य कर देते हैं। शिव को याद आता है। मंदिर का मतलब मालूम है आप लोगों को? जितने भी लोग कथा श्रवण करने आए जरा दिल से बोलो, मंदिर का मतलब मालूम है? आपके घरों में मंदिर है कि नहीं? भगवान का, लड्डू गोपाल का, ठाकुर जी का, शंकर जी का, देवी जी का, देवता जी का, छोटा सा होगा, इतना सा मंदिर होगा। अपने अपने घरों में छोटा वो मंदिर तो होगा ना? सबके यहाँ है? अरे बोलो तो, सबके यहाँ है? ठीक है। जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उस कॉलोनी में भी मंदिर होगा। जिस नगर में आप रहते हैं उस नगर में भी मंदिर होगा। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी में भी मंदिर होगा। मंदिर क्यों बनाया जाता है? मंदिर का निर्माण क्यों किया जाता है? मंदिर किस लिए बनाते हैं? रामचरितमानस यदि आप लोगों ने देखी होगी तो रामायण में गुस्सा करने के लिए, क्रोध करने के लिए एक कमरा बनाया जाता था जिसको केकई जाके बैठी थी, उसका नाम क्या था? कोप भवन। ये पुरानी रीति है त्रेता की। सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग की बात को स्मरण करो कि गुस्सा करने के लिए एक कमरा बनाया जाता था और उसमें जाकर जो बैठता था, जिसको क्रोध आता था, फिर उस क्रोध वाले व्यक्ति से मिलने के लिए दूसरे को जाना पड़ता था कि क्रोध क्यों आ रहा है। हर कोई क्रोध करते भी नहीं थे।
उस भवन का नाम होता था कोप भवन। व्यक्ति उसमें जाकर क्रोध करता, गुस्सा करता, क्रोधी होता, तो उससे लोग मिलने के लिए जाते कि तुम्हें क्रोध आने का कारण क्या है, क्यों तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्या हो गया, ऐसा गुस्से का कारण क्या है, तुम हमको बताओ क्या हो गया। दशरथ जी ने जैसे कैकेयी से पूछा था, ऐसे कोप भवन पहले बनाया जाता था। पहले गुस्सा होने के लिए एक कमरा बनाया जाता था, एक कक्ष का निर्माण होता था, फिर उससे जाकर पूछा जाता था। उसी तरह घर में ये विचार कर कर मंदिर का निर्माण करा गया कि कोप भवन के अंदर कोई बैठता है और गुस्सा करता है तो कोई जाकर उससे पूछता है कि तुझे क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। उसी तरह आज कली काल में कोई अपने घर में कोप भवन नहीं बनाता। बनाता है क्या? कोई नहीं बनाता। सब अपने घर में अगर बनाते हैं तो एक मंदिर बनाते हैं। क्यों? जैसे कोप भवन में कोई जाकर बैठ जाए तो गुस्सा करने वाले व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जाकर पूछता है कि क्रोध क्यों करते हो। उसी तरह आज के समय में कली काल में मंदिर का निर्माण करा जाता है घरों के अंदर कि आप वहां जाकर थोड़ी देर बैठेंगे, मन लगाएंगे तो आपसे परमात्मा आकर पूछेगा कि आपको तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है, क्या दिक्कत है। कोप भवन में बैठे हुए व्यक्ति से किसी दूसरे ने जाकर पूछा कि तुम्हें तकलीफ क्या है। उसी तरह मंदिर में जाकर आप बैठ जाते हैं, भगवान की शरणागति में आप जाकर बैठ जाते हैं, भगवान के भजन में आप जाकर बैठ जाते हैं, मंत्र जाप में आप जाकर बैठ जाते हैं, स्मरण में आप जाकर बैठ जाते हैं, तो परमात्मा पूछता है कि आज इसे कौन सी जरूरत पड़ गई, क्या हो गया, ऐसा क्या तकलीफ हो गई, इसको क्या कष्ट हो गया, इसको जरा मैं जाकर पूछूं तो इसको दुख क्या है, इसको कष्ट क्या है। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिएगा, एक मन लगाकर, चित्त लगाकर, एक वृत्त लगाकर, एक ध्यान लगाकर थोड़ी देर शिव जी के पास बैठो, कुछ देर बैठो। चौबीस घंटे आपको परमात्मा के पास नहीं बैठना। और कहीं का महाराज आपसे कह देना कि तुम 24 घंटे भगवान के पास बैठो, तो महाराज जी से कह देना तुम कितने घंटे बैठे, पहले वो बताओ। पहले उनसे पूछना कि आप कह रहे हो कि 24 घंटे भगवान के पास बैठो, तो उनसे पूछो तुम कितने घंटे बैठे। तुलसीदास जी लिखते हैं, आधी में पुनी आध। बहुत पहले का लड़का और लड़की देखना और आज का लड़का लड़की देखना, दोनों में अंतर है। पहले के जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे मर्दा जी बैठे हैं, हम तो इनसे भी पूछ लेंगे, ये भी बुजुर्ग ही। और भी इस कथा पंडाल में जितने बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब आपकी शादी हुई होगी तो लड़की क्या आपको होटल में मिलने आई होगी? जरा बोलो तो जम के। जितने बुजुर्ग बैठे हैं यहां पर, घर के लोग गए, लड़की देखकर आ गए, लड़के को बुलाया, सोफे पे बैठा, लड़की आई, चाय की ट्रे लाई, उसने रखी, बैठी भी नहीं, बस नीचे रखी
उतनी देर में लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़की ने लड़के को देख लिया और विवाह पक्का हो गया और आज तक नहीं भरा। एक निगाह मिली थी मात्र, और वो एक निगाह जो मिली वो निगाह ऐसी मिली कि आज तक प्रेम के नाते से, प्रेम और स्नेह से निभ रहा। और एक आज का विवाह, छोरा छोरी को दिखाओ, होटल में मिला, बात पक्की हो जाए, 8-8 घंटा मोबाइल पे 10-10 घंटा लगे रहें, रात भर बात करते रहें, शादी हो गई, 2 साल के बाद तलाक हो गया। एक ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जितने जितने बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, इनका भी विवाह हुआ है, और एक आज के जमाने की बेटी और बेटों का भी विवाह हुआ है। इनका जो विवाह हुआ उसमें ना तो इन्होंने देखा था ना भाला था, केवल एक निगाह मिली थी, और निगाह मिली और उतनी देर में लड़की अंदर चली गई, उतनी देर में विवाह पक्का हो गया। लड़का और लड़की का जो संबंध पुराने समय में हुआ वो आज तक निभ रहा है। और एक इतना देखा क्या करता है क्या नहीं करता, कितने भाई कितने बंधु, लड़का को कितने भाई हैं, 4 तो नहीं है, फिर मालूम पड़ा नहीं 2 ही हैं, तो 2 भी काय को 1 ही होता तो अच्छा रहता। घर में कौन कौन है, तो के बस सास है, अरे ससुर होता तो अच्छा रहता, सास निपट जाती तो अच्छा था। कितना देखा, इतना देखने के बाद भी देखा कि वो व्यापार करता है कि वो बिजनेस करता है कि वो सर्विस करता है, तो मालूम पड़ा बिजनेस वाला है। अरे बिजनेस वाले से क्या करना, लड़की को काम ही काम करना पड़ेगा, सर्विस क्लास लाई। अब सर्विस क्लास ढूंढा, मुंबई पूना में देखिया, शादी पक्की भी कर दी, खूब ठाट और बाट से करा, ढेर सारी संपदा भी दी, और मालूम पड़ा लड़की से जब जब बात करो तब तब उसकी आंख में आंसू आ जाए, माँ क्या देखा तूने, जिंदगी नाश कर दी, एक रत्ती का प्रेम नहीं है तेरी बेटी के प्रति माँ, एक रत्ती का प्रेम, संबंध टूट गए, तलाक हो गए। बस कोई तुमसे कहे कि तुम 24 घंटे भजन करो, तो उनको ये विवाह की कथा पूरी सुना देना कि पुरानी शादी में केवल एक बार देखा जाता था, उतनी देर में विवाह पक्का हो जाता था, जिंदगी भर चलता था। 24 घंटे जिसको मिलाया जुलाया, कपड़े साथ खरीदने गए, ज्वेलरी साथ खरीदने गए, एक जैसा कलर का सूट और लहंगा बनवाया, उसके बाद भी कपड़े की तो मैचिंग मिल गई पर दिल की मैचिंग नहीं मिल पाई। तो दिल की मैचिंग मिलना, कपड़े की मैचिंग से काम नहीं चलेगा, दिल की मैचिंग मिलना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा आदि में बुनियाद, केवल एक क्षण के लिए परमात्मा के पास जाओ और दिल से एक क्षण उसके नेत्रों से नेत्र मिला लो, दिल से दिल मिला लो, इसके बाद कोई जरूरत नहीं तुम्हें कहीं जाने की, बस हो गया भजन, इतने में तो हम चल गए। अब तुम 24 घंटे बैठे हो मंदिर के अंदर, माला पकड़ ली, अरे उधर से झाड़ू लगाती लगाती ले जा, हाँ मां पानी पड़ा, वहां भी पोछा लगाना इधर से, और सुन वो डब्बा रखा वहां से उठा लेना। अब 24 घंटे का भजन देखिए ऐसी होगा, 24 घंटे, और एक क्षण का भजन कैसा होता है, एक क्षण का भजन, एक लोटा पानी भरा, शिव जी के मंदिर गए, डाला, स्पर्श करा, गले मिले और दिल से कह दिया कैसे हो शंभू, ध्यान रखना मेरा, और चल दिया, बस हो गया, हो गया। उसने आपको देख लिया और आपने उसको देख लिया, ये दिल की प्रीति है। महाराज
ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जिससे कम बात होती है ना, उससे बात करने का मन करता है। हरिद्वार रोज रोज आते रहोगे तो कहीं घूमने नहीं जाओगे। हरिद्वार पहली बार आए होगे ना तो मन करेगा मनसा देवी भी चले जाऊं, चंडी देवी भी चले जाऊं, दक्षेश्वर महादेवी चले जाऊं, नीलकंठ भी चले जाऊं, ऋषिकेश भी चले जाऊं। जितना घूम सकता हूं सब घूम लो, जितना देख सकता हूं देख लो। और दूसरी बार फिर अपने परिवार वाले के साथ आ गए तो तुम क्या होगे? तुम कर आओ दर्शन, मैंने तो कर चल। तीसरी बार आओगे तो फिर कह दोगे एक ही तो बात है, गंगा जी का पानी भी तो नल में ही आ रहा है। अच्छा तुम सोचते तो होगे महाराज कहां से लेके आता है कथा। चौथी बार आओगे ना तो फिर तुम कहोगे बहुत धूप पड़ रही है भैया, मैं तो शाम को निकलूंगा। और सुन ड्राइवर लगा देता हूं, तू चली जा, तू हो जा, मेरे से बार बार मत कह, काम करूं कि जाऊं। तो अब जिससे कम मिलना होता है, थोड़ी देर का, एक क्षण का मिलना होता है, वो ध्यान बहुत रखता है। बहुत कथा देखना हो ना तो ये देख सकते हो, दक्ष प्रजापति की सभा लगी थी, सारे देवता बैठे थे, शंकर भगवान भी आकर बैठे, सबने प्रणाम करा, शिव जी ने प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति को ये दिख गया, जितने लोग प्रणाम कर रहे थे वो नहीं दिखे, जिसने प्रणाम नहीं करा वो दिख गया। बस ये फायदा है। कैसे भी दृष्टि तो पड़ना चाहिए ना। ये जितने फूफा होते हैं ना, फूफा, जीजा, बहनोई, दामाद, ये शादी ब्याहों में थोड़े से जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, इसमें मुंह क्यों फूलाता है? कारण क्या है? बोलो जरा जम के बोलो, कारण क्या? उनका कारण केवल एक ही है कि परिवार को ये बताना चाहते हैं कि हम दामाद है। दामाद का मतलब हम दमदार है। हम जमाई, जमाई का मतलब यम के भाई। हम बेनोई, हम बेमतलब के नहीं है। ठीक है, ये दिखाना चाहते हैं। तो जिससे सारे परिवार की दृष्टि इन पे पड़ जाए कि ये साहब, नी साहब, ये जमाई साहब है, नी साहब ये बहनोई साहब है, नी साहब ये फूफा है, नी साहब ये है। तो इनकी अपनी एक बात होना चाहिए कि हमारी दमदारी दिखना चाहिए। उसी तरह भगवान शंकर 33 कोटि देवता बैठे थे, पर शंकर भगवान ने उठ के प्रणाम नहीं करा। शंकर भगवान ये देखना चाहते थे कि मेरा ससुर मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि दामाद भी इस सभा में बैठा हुआ है और इन्होंने सबको प्रणाम किया, सबको राम राम करी, सबको जय श्री कृष्णा करी, सबको हरि हरि बोली, और मैं बैठा हुआ था और मुझसे कुछ नहीं बोला। तो इन्होंने कहा जब इनने नहीं बोला तो अपन भी नहीं बोले, और ये चुपचाप बैठे रहे। इनने ना तो हूं बोली ना हाँ बोली, चुपचाप बैठे अपना व्हाट्सएप चला। अब बुरा तो लगेगा। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति, अपने काम में लगे थे शिव। आज का व्यक्ति अपना काम क्या करता है? व्हाट्सएप चलाता है। और शंकर भगवान क्या कर रहे थे? व्हाट्सएप चलाना मतलब राम नाम जपना, मतलब कृष्ण नाम जपना, शिव नाम जपना, स्मरण करना। ध्यान नहीं गया, दक्ष प्रजापति का ध्यान गया। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान का निवास करोगे। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर ने बहुत जोरदार गिफ्ट दिया है, इनके बराबर संसार में कोई नहीं दे सकता।
जितना अच्छा ससुर सोचता है उतना अच्छा कोई नहीं सोच सकता। शंकर भगवान ने जैसे ही भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति ने कहा तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान का निवास करोगे, शिव उठ गए और उठ के डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा आप क्यों नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। मेरा कितना सोचा, मुझे प्लाट भी दिलाया मकान बनाने के लिए, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करे। अब शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा? शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। शिव जी ने सोच लिया दक्ष प्रजापति से अपन को ज्यादा बात नहीं करना। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, शंकर भगवान ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि शिव जानते थे कि इनसे बोलकर करेंगे क्या। अरे आप लोग जितने लोग भी कथा सुन रहे हो ना, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस मायापुरी में कथा श्रवण कर रहे हो, हरिद्वार की पावन धरा पर कथा श्रवण कर रहे हो, हर की पौड़ी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आपके मोहल्ले में आप निकल कर जा रहे हो, गाड़ी पे बैठ के जा रहे हो, साइकिल चलाकर जा रहे हो या फिर पैदल जा रहे हो, और इतने में नगर निगम की, नगर पालिका की कचरे की गाड़ी आ गई, उसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है और वो कचरे की गाड़ी बहुत बदबू मार रही है, इतनी बदबू और कचरा भी गिरते गिरते जा रहा है। तो तुम क्या करोगे? बोलो, सब बोलो, जितने जितने आस्था पे बैठे हो, जितने मोबाइल पे सुन रहे और जितने इस मायापुरी में सुन रहे, क्या करोगे? तुम कचरे की गाड़ी के पीछे पीछे चलोगे? बोलो तो नहीं। कचरे की गाड़ी के साथ साथ चलोगे? नहीं। तुरंत मुंह बंद करोगे, गाड़ी वाले से कहोगे स्पीड में ले, आगे लग, जल्दी बढ़, और गाड़ी तुरंत आगे। अब तुमने कपड़ा भी हटाया, भगवान खूब बचाया, बड़ी भगवान की कृपा थी, कचरा भी गिर रहा था, बदबू भी मार रही थी, और कचरे की गाड़ी से बचकर तुम तुरंत आगे निकल जाओगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर और दक्ष का चरित्र कहता है, जब दक्ष बोल रहे थे, श्राप दे रहे थे, तब शंकर एक शब्द नहीं बोले। शंकर भगवान को मालूम है कचरे की गाड़ी निकल कर जाए तो इससे दूर हट जाना चाहिए, नहीं तो बदबू में हालत अपनी भी खराब हो सकती है। शिव जानते, क्रोध करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताने देने वाला, आड़ा टेढ़ा करने वाला, गालियां देने वाला, यदि तुमको गाली दे रहा है तो निवेदन है थोड़ा साइड का रास्ता पकड़कर निकल जाओ, कचरे की गाड़ी के पीछे मत चलो, और ना कचरा उठा के वो की गाड़ी में वापिस धरो, क्योंकि हाथ भी बदबू मारेगा। ये संसार कोयला को टुकड़ो, दाग लगे दामन में, नर तू मत पड़ रे उलझन में। क्यों पड़ता है? तू तो भगवत स्मरण कर बैठ कर, स्मरण भगवान की भक्ति का कर, उसकी भक्ति में झूमो, उसकी भक्ति में डूबो। अब शब्द कहने वाले से कभी मुंह नहीं मिलाना। एक पल का भगवान के मंदिर जाना अर्थात अपनी बात भगवान से कह देना।
भगवान ने अगर हमको पैदा करा है, जन्म दिया है, तो कुछ अच्छा करने के लिए दिया। अपने आप को स्पेशल समझो, फालतू नहीं। कलकत्ता में कहा था ना कि फालतू का सामान जब तुम अपनी अलमारी में नहीं रखती, घर में नहीं रखती, तो भगवान अपनी सृष्टि में, पृथ्वी पर तुम फालतू रखेगा क्या? वो भी तो सोच विचार कर हमको जन्म देता होगा। कोई भी जन्मा इस मृत्यु लोक में, वो फालतू नहीं जन्मा, उसका कारण है कुछ जन्म लेने का। एक वो जन्म लिया था, एक बार दक्ष प्रजापति ने जब शंकर भगवान को देखा और कहा कि तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे, तुम शमशान में रहो। अब शिवजी प्रसन्न हो गए। पहले के लोगों को एक बात बहुत ध्यान में रखना, आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। पहले के लोग मकान बनाते थे तो उस मकान में जिस तारीख को मकान की नींव खोदते थे, उस तारीख को, सन को, महीने को मकान के आगे लिखवा देते थे। बोलो बोलो, किसी किसी के मकान पे देखा आप लोगों ने? किन देखा? क्यों? ये 1999 में बना, ये 18 में बना, ये 17 में बना, ये 2021 में बना, ये 20 में बना, ये 22 में बना। पढ़ा है? कहीं पे नहीं पढ़ा? अरे बोलो तो जम के पढ़ा है ना। मकान को सीमेंट से लिखवाते थे। जब सीमेंट के आगे डिजाइन बनवाते थे तो आगे का जो एलिवेशन बनवाते थे उसमें उसको लिखवा देते थे कि ये इतनी तारीख को ये बना है, इतनी तारीख को ये बन गया, उसमें लिख दिया जाता था। मेरे भोलेनाथ शिव जी ने भी अपने मन पर वो तारीख लिखी जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया शंकर भगवान को शमशान में रहने का। निश्चित हो गए। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा इस कथा का। सावधानी से जरा ध्यान रखना। तारीख, तिथि, दिन निश्चित हो गए कि इतनी तारीख को इतनी तारीख को इतनी तिथि में ये निश्चित हो चुका है। आपके यहां पर 5 किलो का रसगुल्ले का डब्बा कब आया था? आइसक्रीम कप फैमिली पैक कितनी तारीख को आया था? आपको याद है? जम के तो बोलो नहीं। पर आपके यहां अगर कोई दुख आ गया, तकलीफ आ गई, तो वो तारीख आपकी जिंदगी में कोई नहीं मिटा सकता। आपको याद बनी रहती है कि मैं दिन तारीख को बीमार पड़ी थी, मेरे साथ में ये तकलीफ हुई थी, मेरे साथ में ये कष्ट हुआ था, मेरे साथ में ये परेशानी आई थी। शिव जी ने वो तारीख लिख ली। ये उसी में कहा एक महाराज जी चतुर्मास करने पधारे और महाराज जी चतुर्मास करने आए तो प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते देते उनको 4 महीने हो गए थे। 4 महीने होने के बाद वो जाने लगे। उनको गांव के लोग स्टेशन छोड़ने के लिए, और गांव के लोग जब स्टेशन छोड़ने के लिए गए
तो गांव के लोगों ने महाराज जी से कहा, महाराज जी अब आप जा रहे हो, जाते जाते थोड़ी सी ज्ञान की बातें और बता जा। महाराज जी को आ गया गुस्सा। महाराज जी ने कहा, तुम सब पगले हो, मूर्ख हो, गधे हो, और छोटे वाले गधे नहीं, बड़े वाले गधे हो। आ गए, थोड़ा सा और ज्ञान दे दो, भगो यहां से, चलो निकलो यहां से। और महाराज जी ने जो शब्द कहना चालू करा और सारे गांव के लोगों ने उनको ट्रेन में बिठाया। महाराज जी चले गए। 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद महाराज जी फिर चतुर्मास करने आए और गांव के लोग उनसे मिलने के लिए गए। और मिलने के लिए गए तो गांव के लोगों ने कहा, गुरुजी पहचाने? गुरुजी बोले, बिल्कुल पहचाने। कुछ याद है आपको? गुरुजी बोले, हमको सब याद है, तुमको कुछ याद है कि नहीं है बताओ। गुरुजी याद करो, चतुर्मास करने आए थे। गुरुजी बोले, बिल्कुल पूरा याद है। गुरुजी याद करो, हम आपको स्टेशन छोड़ने के लिए गए थे और आपने कितना कितना हमको बोला था, याद है? गुरुजी बोले, मुझे सब याद है। स्टेशन पे मैंने तुमको कहा था तुम गधे हो, छोटे नहीं बहुत बड़े वाले गधे हो, मूर्ख हो। गुरुजी बोले, मुझे सब याद है। अब ये बताओ, 5 अप्रैल को मैंने कथा चालू करी थी चतुर्मास की, 9 तारीख को कौन सा प्रवचन दिया था, जल्दी बताओ। पूरे गांव के लोग बोले, कैसी बात करते हो कि 9 तारीख की कथा हमको अभी तक याद रहेगी? तो गुरुजी बोले, स्टेशन पर 2 मिनट कहा था, वो 25 साल तक याद रखा, और 4 महीने बैठकर कथा बाची, 1 मिनट याद नहीं रह पाया। ये संसार, आप किसी के लिए कितना ही अच्छा कर देना, लोग उसको याद नहीं रखेंगे। आपने एक गलती कर दी, दुनिया याद रखेगी। आप एक गलती कर दीजिए, दुनिया आपको याद रखेगी, पूरी दुनिया। अच्छा करने वाले का कोई इसमें, अरे अगर तुमने किसी को 5-10 हजार 50 हजार दे भी दी ना, तो बाद में लोग कहेंगे, हाँ इतना तो आ रहा है, 5-10 हजार लुटा दिए तो कौन सा गलत कर दिया। और ये तो अपने परिवार वाले, कुटुंब वाले, खाया तो अपने परिवार वालों ने। अब बोलने वाले ऐसा बोलेंगे, जब और देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे, और एक बार नहीं दिया, फिर देखो, बताओ जरा विचार करो। बस शिव जी ने वो तारीख स्मरण में रख ली कि मेरे ससुर ने मुझे आज यहाँ पर विराजमान किया है, संसान दिया है। तो शिव जी ने अपने गणों से कहा, संसान में क्या रहता है? चिता की भस्म। शमशान में क्या चिता की भस्म? शिव जी ने कहा, एक काम करता हूं, पूरे समय तो मैं शमशान में नहीं रह सकता, कैलाश पर रहूंगा, पर सुनो, बिना चिता के भस्म के एक दिन भी नहीं रह सकता, ये पक्का कहता हूं। बिना चिता भस्म के एक दिन भी नहीं रह सकता। दो थे इस मृत्यु लोक में, संसार पर 2 असुर, एक भस्मासुर और एक वक्रासुर। ये 2 ऐसे थे जिनके हाथों में शिव जी ने ऐसा वर दे दिया था कि ये जिस पर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। वक्रासुर कौन था? दुर्योधन के मामा का लड़का। नाम याद है? कौन सा मामा? दुर्योधन के
मामा का लड़का, क्या नाम था दुर्योधन के मामा का? है शकुनी। बहुत अच्छे से याद है तुम लोगों को। याददाश्त अच्छी है। मुझे लगता है 2 बादाम तुम जरूर रोज घिस घिस के खाते हो। पक्की तो है, होना चाहिए। शकुनी का बेटा था बकरासुर। और दूसरा भस्मासुर। दोनों में अंतर क्या है? एक शकुनी का बेटा है और एक शंकर भगवान के शरीर से प्रकट हुआ। आज भोलेनाथ जी ने, भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती, ए पार्वती। पार्वती जी यहीं बोलिए, प्रभु पार्वती चिता की भस्म लाओ, मेरे शरीर पर मलना है मुझको। पार्वती जी ने नंदी को बुलाया, नंदी जल्दी जाओ चिता की भस्म लेकर। नंदी गए और नंदी दौड़ कर गए। नंदी को आने में समय लग गया तो पार्वती जी ने पूछा, क्यों रे नंदी, तू तो इतना लेट आ रहा है, इतनी देर में आ रहा है, तूने तो इतना समय लगा दिया भस्म लाने में। तो इतने में नंदी बोले, कोई मरे जले तब तो लाओ। अब चिता की भस्म कोई साधारण है, जब कोई मरेगा जलेगा तब तो भस्म आएगी। गरुड़ पुराण में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है, जरा स्मरण रहे आपके और हमारे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी बड़ी सुंदर बात लिखी है। ये भस्मासुर और बकरासुर की जो कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के पृष्ठ संख्या 739, अध्याय 35 और 36। अगर किसी के मन में आए कि गुरु जी कहां से बोल रहे हैं तो आप पढ़ सकते हो, स्मरण कर सकते हो। गरुड़ पुराण में भी एक बड़ी सुंदर बात कही, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी एक बड़ी सुंदर बात कही कि जितने माता के गर्भ से बच्चों का जन्म होता है, जितने जन्मे हैं मृत्यु लोक में उतने मरते भी रोज हैं। ध्यान दीजिएगा, जन्म और मरण का जो लेवल है, जो पलड़ा है, ये बराबर रखा जाता है। ये नहीं कि जन्म ही जन्म लिए और कोई मरा ही नहीं। हाँ, जन्म और मृत्यु का लेवल जब घटने और बढ़ने लगता है, जब देखा कि माता के गर्भ से जुड़वा बच्चों ने जन्म लेना ज्यादा चालू कर दिया, या माता के गर्भ से बच्चों की उत्पत्ति, बच्चों का जन्म ज्यादा होने लगा, तो भगवान देखते हैं कि अब मृत्यु का लेवल थोड़ा सा घट रहा है, तो भगवान बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसा कर देते हैं कि मृत्यु का लेवल बढ़ा देते हैं। जैसे उत्तराखंड में 16 में त्रासदी हो गई थी। उत्तराखंड में एक बार त्रासदी हुई ना, तो लेवल मृत्यु का बराबर कर दिया। अभी भी भगवान ने देखा कि मरने वाले कम है, तो उन्होंने कहा कोरोना को भेज दो, लेवल बराबर कर दो। और जैसे ही कोरोना बीमारी आई, लोगों ने मरना चालू करा, ऊपर बहुत सारा कोटा इकट्ठा हो गया। तो इतने में यमराज धर्मराज बोले, महाराज जी बहुत सारे इकट्ठे हो गए, अब लेवल बंद करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तीसरी लहर पे थोड़ा सा कम कर देंगे, चौथी तक आएगी, तब तक तो पूरा रोक देंगे, चिंता मत करो। लेवल बराबर करके रखा। जन्म का और मृत्यु का जो लेवल है, वो मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर बराबर करके रखा। तो भगवान शंकर ने तुरंत नंदी से कहा, तुम कहां गए थे? तो कहा चिता की भस्म लेने गए थे। तो चिता की भस्म लाने में इतनी देरी कैसे कर दी? तो क्या महाराज जी वो मुर्दा आए, जले, तब तो भस्म मिले। तो शिव जी ने कहा ये जरूरी नहीं है कि एक ही शमशान में मुर्दे आएंगे। संसार में से ना जाने कितने शमशान है, ना जाने संसार में कितने शमशान भरे पड़े हुए हैं, जहां पर मुर्दे आते ही रहते हैं। एक
शमशान से मेरे लिए भस्म नहीं, जो शमशान मिल जाए उस शमशान की भस्म ला सकते हो। नंदी दौड़ कर गए और दौड़कर नंदी गए और भस्म लेकर आ गए। शिव जी को भस्म ला करके, अब जल्दी जल्दी में अगर कोई काम होता है ना, जल्दी जल्दी में अगर आप कोई आप सामान लाते हो, जल्दी जल्दी में कोई कार्य करते हो तो काम थोड़ा सा तो बिगड़ जाता है। जल्दी में अगर करोगे तो और नंदी गए भस्म लाए, शिव जी को दी, शंकर जी ने शरीर पर लगाई। लगाते लगाते शंकर भगवान के शरीर पर जैसे ही शिव जी हाथ को मल रहे थे, मलते से ही मेरे भोले बाबा के शरीर पर जब राख मल रहे थे, चिता भस्म मल रहे थे, तो उस मुर्दे की हड्डी शिव के हाथ से घिसा। आपके बच्चे पूछेंगे भस्मासुर का जन्म कैसे हुआ था, बता देंगे। वक्ररासुर कैसे पैदा हुआ था, कंस का जन्म कैसे हुआ, रावण कैसे पैदा हुआ, हिरण्यकशिपु कैसे जन्म ले लिया, हिरण्याक्ष कैसे जन्म ले लिया, इनके जन्म का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। शिव जी ने चिता की भस्म को मला, मेरे शंकर ने जैसे ही चिता की भस्म को मला, मलते हड्डी भगवान शंकर के शरीर से रगड़ गई। शिव जी ने वो देखा, आखिर इसमें हाथ में क्या आ गया, क्योंकि अभी तक मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में जो चिता की भस्म आती थी, वो भस्म माता पार्वती जी हमेशा छान कर उसको साफ कर कर देती थी, पर आज थोड़ा जल्दी थी इसलिए नंदी ने सीधे ले जाकर देती है। वो चुभ गई, चुभी। शिव जी ने देखा क्या है, तो मालूम पड़ा ये तो हड्डी भस्म है, मतलब एक हड्डी का टुकड़ा है वो जल चुका, हड्डी का टुकड़ा जल चुका है, वो भस्मित हो चुका है, वो जल चुका है, भस्म बन चुका है। शिव जी ने उस हड्डी के टुकड़े को उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। फेंकते समय भगवान शिव के नाम से निकल गया, शिव के नाम से निकल गया हार। और जैसे ही हर कहकर जमीन पर वो हड्डी का टुकड़ा, जला हुआ भस्म का टुकड़ा जैसे गिरा, गिरते से उससे एक असुर ने जन्म ले लिया जिसका नाम भस्मासुर हुआ। वो असुर है। प्रगटा जन्म लिया, सामने आया, हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु आपने मुझे प्रकट किया है, क्या करना है मुझको बताइए। शिव जी ने कहा, तुम्हारा नाम भस्मासुर होगा, तुम्हें इसलिए प्रकट करा है कि तुम एक ही काम करोगे, मेरे लिए चिता की भस्म ढूंढ कर लाओगे प्रतिदिन। प्रतिदिन जो शिवजी पे एक लोटा पानी चढ़ाता है, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, प्रतिदिन जो शिव के मंदिर के सामने से निकल कर जाता है, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाता है या एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, या कुछ भी ना चढ़ाकर शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है, शिवलिंग का भी स्पर्श नहीं कर सकता तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाता है, जो शंकर के मंदिर के सामने भी शीश नवाकर निकल जाए वो भी नहीं करा तो भगवान शंकर के मंदिर का जो शिखर दर्शन कर लेता है, प्रतिदिन का अगर कोई नियम एक धारण कर लेता है, तो यहाँ भस्मासुर की कथा कर रही है कि मेरा शंकर
शंकर एक ना एक दिन उसे वर प्रदान कर ही देता है जो नियम लेता है। एक नियम बनाओगे ना तो वर जरूर मिलेगा। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा, सुन बैसाख का महीना चालू हो गया, कोई नियम तो ले ले। उसने कहा गुरुजी नियम मेरे से नहीं दिया जाता, मेरे से ना तो भूखा रिया जाए ना उपास करा जाए, मैं कोई नियम नहीं लेना चाहता। कोई तो नियम ले ले। तो उसने कहा एक नियम ले लेता हूं। क्या? मेरे पास में एक कुमार रहता है, मटके बनाता है। उस कुमार का घर मेरे घर के पास में है, उससे मैं रोज मिलता हूँ। एक काम करता हूँ, जब तक मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा। बस इतना नियम तो ठीक है। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है। अब इसको मालूम था कि कुमार रोज रोज इसी के साथ में रोज चलता फिरता, इसी के साथ जाता आता, सुबह से इसको मिल जाता। इसने नियम ले लिया कि कुमार का मुंह देखेगा तब ये भोजन करेगा। 20 दिन निकल गए। 21वां दिन कुमार चले गया मट्टी खोदने, इसको मिला नहीं। अब ये भूख से बिलख रहा, भगवान कहां चले गया वो भगवान। 25 बार छत पे चढ़ गया, देखिए आया पर कुमार नहीं मिला। इसके घर पहुंच गया, कुमार के पत्नी से पूछा कहाँ है, तो के मिट्टी खोदने गया। कहाँ पे? तो के नदी पे। ये नदी पे पहुंचा। जैसे ही नदी पर पहुंचा उसका मुंह देखने के लिए कुमार मिट्टी खोद रहा था, और खोदते खोदते कुमार को उस मिट्टी में से एक सोने का घड़ा निकल गया। सोने का घड़ा निकला, इतने में ये बस कुमार को देखा और देखते से बोला देख लिया देख लिया देख लिया, और देख के तुरंत भाग गया और रोटी खाने बैठ गया। कुमार को लगा कि मेरा सोने का जो अंडा निकला इसने देख लिया, अगर इसको हिस्सा नहीं दूंगा तो ये जाके पुलिस में कह देगा। एक काम करता हूं कि इसको आधा हिस्सा देता हूं। और कुमार सोने का हंडा लेकर इसके घर पहुंच गया, और जाते से कही भाई भैया हाथ जोड़ता हूं, आधा तू रख ले आधा मुझे दे दे। उसने कहा क्या? तो कि ये सोना का हंडा मिला था, तूने चिल्ला के कहा था ना देख लिया देख लिया देख लिया, तूने कहा था ना देख लिया। इतने में वो सामने वाला बोला सही कहता हूं, मेरे गुरुजी ने मुझे नियम दिलाया था कि कोई भी एक नियम ले ले भगवान तेरा भंडार वैसे ही भर देगा, तो नियम तो ले। मैंने नियम लिया था कुमार का मुंह देखने के लिए, तो सोने का हंडा मिल गया। भले मैंने उसका मुंह देखा पर आधा माल तो मिल गया। उसी तरह हम कुछ नियम ले कि हम शिव जी को 1 लोटा पानी रोज चढ़ाएंगे, एक चावल का दाना रोज चढ़ाएंगे, या एक फूल रोज चढ़ाएंगे, या एक फूल की पत्ती रोज चढ़ाएंगे, या शिव जी के मंदिर में जाऊंगी तो शंकर जी को स्पर्श करूंगी, या शंकर जी के मंदिर में दिया जरूर लगाऊंगी, या मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया जरूर लगाऊंगी, या पानी जरूर डालूंगी। कोई एक नियम हम अपनी जिंदगी में ले। जब आप नियम लोगे तो पूरा करने वाला भी मेरा देव अधिदेव महादेव होगा। एक नियम लेकर चल, ले तो एक नियम। हमारी तो आदत ऐसी हो गई है, हमें कोई नियम लेना ना कुछ करना, बस कहीं से ऐसा महाराज मिल जाए जो छू मंतर करके हंडा निकाल के दे दे, बस ना हमें नियम लेना है ना कुछ धारण। अरे भाई भजन नहीं करोगे तो कहां से मिल जाएगा? कर्म करो फल जरूर मिलेगा। और देखो इन पत्रों में कहा सारे पत्र बड़े सुंदर लिखे हैं आप लोगों ने। कमलजीत सैनी हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा, हाथ दोनों हिलाइएगा। कहाँ है? अच्छा इधर है क्या? दोनों हाथ हिला दीजिएगा, ठीक है? इधर सोफे पर दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। कमलजीत सैनी हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। गुरुदेव आपकी कथा 2021 लॉकडाउन से सुन रहे हैं। मेरा बेटा 2009 में बीमार हुआ,
उसको स्किन रोग हो गया, डॉक्टरों का इलाज सब कुछ करा लिया, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा। दिल्ली क्या सारी दुनिया के डॉक्टर दिखा लिए पर स्किन रोग ठीक नहीं हुआ। हम चारों तरफ से हार चुके थे, जिसने जो बताया सब कुछ कर लिया था पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जब कथा सुनी आपकी, उसमें शिव महापुराण पर विश्वास सुना और उस विश्वास के साथ में आपने जैसा जैसा कहा वैसा उस बच्चे के लिए करना प्रारंभ करा। एक फूलों वाला उपाय, सावन का 1 महीने 1 लोटा जल का चढ़ाना उपाय और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। देवाधिदेव महादेव की क्या कृपा रही गुरुदेव कि जैसे ही करना चालू करा, 2021 से आपकी कथा सुन रही हूं और उपाय करना प्रारंभ करा। आज मेरा बेटा 90% ठीक हो गया, उसको दवाई की जरूरत भी नहीं है। 90% बैठिए मां। हर हर महा, ये शिव कृपा। अगर भक्ति है, विश्वास, एक पत्र और है देखिए, दीपाली शर्मा हिमाचल प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दीपाली शर्मा, इन्होंने लिखा है, गुरुदेव नौकरी नहीं थी, बहुत दुखी थी, खाने तक के लाले पड़ गए थे। पशुपतिनाथ के व्रत प्रारंभ करे, मैंने कथा नहीं सुनी थी, किसी ने बताया था कि व्रत कर लो, मैंने व्रत कर ली है और बाबा की ऐसी कृपा रही कि मेरी सरकारी बैंक में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धोख लगाने प्रणाम करने आया। ये पत्र दीपाली हिमाचल प्रदेश से, और उन्होंने पद भी लिखा है, गुरुजी मुझे बैंक विशेषज्ञ अधिकारी की नौकरी मिली है। यहाँ लिखा है उन्होंने, विशेषज्ञ अधिकारी की नौकरी। ये शिव कृपा। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आप शिव को समर्पित तो करो। एक नियम बना लो आप कि मुझे 1 लोटा पानी चढ़ाना है, और कितनी कितनी भी बड़ी बीमारी, फिर निवेदन करूंगा, कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी कहूंगा कि आप शंकर की भक्ति में लगो। ये एक पत्र आया है कैंसर से जुड़ा हुआ, देखिए। मेरा नाम शिमला देवी है, बनवारी नगर, सिहानी, चुंगी, गाजियाबाद से कथा सुनने में आई हूं। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ उठाकर दोनों हाथ हिला दीजिएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है, दीदी गुरुदेव पशुपतिनाथ की कृपा, मेरे पति की पीठ पर एक गांठ थी गुरुदेव। वो गांठ बड़ी होती चली जा रही थी, जिसका पता तक नहीं चला। जब दर्द उत्पन्न हुआ तब उसको दिखाया
गांठ आई, सब तरह के ऑपरेशन की सबने राय दी और बताया कि कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। पर आपने कहा था एक कथा में कि शिवजी को चढ़ाया हुआ जल या रुद्राक्ष का जल शंकर को समर्पित कर कर उस जल को पीना चालू करो। गुरुदेव वो जल पीना चालू करा, आज मेरे पति की पीठ की गठान गल चुकी है, अब गांठ नहीं। ये शिव कृपा। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव करुणा सागर कि अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा होता। जब जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, और हम तो यहां तक कहेंगे कि केवल दुख तकलीफ या कष्ट में ही नहीं, शंकर को एक लोटा पानी, तुम्हें लगता है कि अभी मेरा काम नहीं हुआ, तुम्हें लग रहा है कि मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, रोज आराधना करती हूँ, रोज जल चढ़ाती हूँ, इसके बाद भी मुझे दुख है, तो समझ लेना कि कुछ न कुछ विपदा भारी है, इसलिए मेरा भोलेनाथ धीरे धीरे काट रहा है। थोड़ा समय तो लगेगा पर काट देगा। ये विश्वास के साथ मंदिर में जाए। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। आप विश्वास के साथ शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। और जब विश्वास के साथ आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो यह विश्वास मानकर चलना कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा देवाधिदेव महादेव ना कर दे। महादेव ना कर, जब वो कामदेव को भस्म कर सकता है, जब वो कामदेव को भस्म कर सकता है, तो क्या आपके दुख को, तकलीफ को, समस्या को, कष्ट को भस्म नहीं कर सकता? क्यों ना? जब वो काम के विहीन पूरी मृत्यु लोग को कर सकता है, तो क्या रोग के विहीन ये शरीर नहीं कर सकता? अब दिल से कहो, वो दिल से सुनेगा। शंकर भगवान ने भस्मासुर को प्रकट करा और भस्मासुर से कहा, सुन, तेरा एक काम है, चिता की भस्म लाकर देने का। भस्मासुर गया चिता की भस्म लेने के लिए, ढूंढता रहा, भस्म लाता रहा, देता रहा। कभी भस्म मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। चिता की भस्म जब शंकर भगवान को नहीं मिलती, एक दिन भस्मासुर के मन में आ गया। और भस्मासुर असुर प्रवृत्ति भरी हुई थी उसके अंदर, क्योंकि अस्थि से, हड्डी से उत्पन्न हुआ है। क्यों? हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा क्यों नियम है कि किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को, उसके हड्डी के 2-4 टुकड़ों को, एक अस्थि का टुकड़ा हो, 2 हो, उसको किसी पवित्र नदी में, गंगा, क्षिप्रा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ऐसी पवित्र नदियों में किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को क्यों डाला जाए? भाई एक कारण तो यह है कि देवी भागवत में लिखा है कि गंगा जी ने वर मांगा था भगवान शंकर से कि मुझे वर दीजिए, किसी के प्राण छूटने के बाद अस्थियां जब मेरे जल में आए तो जितने समय तक गंगा के जल में मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां पड़ी रहेगी, उतने दिन तक उस जीवात्मा को वैकुंठ में पड़ा रहना पड़ेगा। ये वर दे दीजिए। तो या तो दुनिया के लोग कहते होंगे कि वो अस्थि इसलिए लोग गंगा जी में ले जाके डालते हैं कि गंगा जी में जितने दिन तक अस्थि पड़ी रहती है, उतने दिन तक वो जीवात्मा भगवान के वैकुंठ में पड़ी रहती है, भगवान के धाम में पड़ी रहती है। पर ये बात तो देवी भागवत की है। पर ब्रह्मवृत्ता पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत, गरुड़ पुराण के अंतर्गत, पद्म पुराण के अंतर्गत, अग्नि पुराण के अंतर्गत,
जब पवित्र नदियों का वर्णन आता है और उसमें हड्डी के टुकड़े को, अस्थियों को विसर्जन का जब वर्णन आता है तो उसका मतलब क्या है, उसको समझे तो सही। शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, यम उसकी जीवात्मा को स्पर्श कर कर, गरुड़ पुराण में लिखा है, जीवात्मा को लेकर जाते हैं। जब यम जीवात्मा को लेकर जाते हैं तो ये शरीर का स्पर्श यम को हो जाता है, यम को हो जाता है तो यम इस शरीर को भूतों को दे देते हैं। इस शरीर को भूत, भूत किसको कहा गया? भूत का मतलब ये नहीं होता कि कोई सामने दिख गया ना, काला काला दिख गया ना, उसको भूत कहा गया। भूत का मतलब ये नहीं होता। भूत का मतलब ये होता है कि ये संसार में रहने वाला जो मनुष्य है, जो मानव है, ये जितने जो संसार में रह रहे हैं, ये क्या भूत से कम है? इनके बराबर संसार में कोई नौटंकी नहीं कर सकता रे भाई। जितने तुम लोग बैठे हो ना और जितने अपन लोग बैठे हैं, इनसे बराबर कोई भूत कम नहीं है। कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, और दूसरे का पड़ा हुआ धन मिल जाए तो सब चट कर जाते। बोलो रे भूतों, अरे बोलो तो सही, तेरा क्या होगा रे कालिया, विचार तो करो। दूसरे का धन मिल गया, किसी का पैसा ले लिया, खा गए, और नाटक इतना करे कि हम प्याज नहीं खाएंगे, हम लहसुन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और वक्त पड़ने पर दूसरे का धन खा जाओ, दूसरे की संपदा खा जाओ, दूसरे की दौलत खा जाओ, दूसरे की मान प्रतिष्ठा यश खा जाओ, वो खा जाओगे। अरे ओ भेरू, जरा विचार तो करो, कहाँ जाओगे? नाटक, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और वक्त पड़ने पर रेंदो दादा नी क्यों। वैसे ही लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो आड़ी टेढ़ी कथा बाचे। फिर निवेदन करूंगा, या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधर जाओ, दो में से एक काम अच्छा करो, जिंदगी सार्थक होगी, सवरेगी। एक अस्थि का टुकड़ा संसार वालों को दे दिया, कहा ये अस्थि क्यों दी गई, ये हड्डियां क्यों बीन कर लाते हो, क्यों गंगा जी के जल में देते हो, क्यों पवित्र नदी के जल में देते हो, क्यों नर्मदा में, क्यों छिपरा में, क्यों आदिकादिक सरयू में, क्यों गोदावरी में, क्यों कृष्णा में, क्यों मंदाकिनी में, क्यों क्यों विसर्जन करते हो, उसका कारण क्या है, पवित्र नदी में क्यों भेजा जाता है? तो कहा इस अस्थि जब तक घर के अंदर रहती है, जीवात्मा के जाने के बाद हड्डी का टुकड़ा जब तक अस्थि उस भूमंडल पर रहती है, तब तक उस अस्थि के बल पर वो जीव आत्मा का चित्त वृत्ति जिस घर से अर्थी उठ कर गई है, वो जीवात्मा की वृत्ति उस घर तक रहती है। जब अस्थि को ले जाकर किसी पवित्र नदी में डाल दिया जाता है, तो पवित्र नदी के जल में संतों के पूजन पाठ का तप रहता है। आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भजन करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो व्रत करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो स्मरण करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो राम नाम कृष्ण नाम भजते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो जगदम्बा की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो दुर्गा महारानी का मंदिर का दर्शन करते होंगे, 33 कोटि देवताओं, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। और ऐसे पवित्र जीवात्माएं जब नदी के अंदर स्नान करती हैं तो इनका तप बल का तेज उस नदी में जाता है, और जो हड्डी पड़ी रहती है उस पर जब इनके तप बल का तेज पानी के साथ छूता है तो उनको परम पद मिल जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती, उनका मोक्ष हो जाता। मानो तो मैं गंगा
ना मानो तो बहता पानी। आप जो मानेंगे वो अनुकूल है, जो माने। अब एक बात और सामने खड़ी हो जाती है, ध्यान देना। जो जीते जी गंगा नहाकर चले जाए, फिर उसकी हड्डियों को गंगा जी में डालना जरूरी है कि नहीं? अब तुम्हारे हित की बात आ गई, और केवल तुम्हारे नहीं, सियोर वाले महाराज की भी हित की, ठीक है? और दीनानाथ तो भी सुन ले। अच्छा अच्छा, सबके हित की। कि अगर कोई जीते जी, जिंदा जी गंगा का स्नान करिया, फिर इतनी दूर उसके बच्चे उसकी हड्डियों को, उसकी अस्थियों को नी लाए, तो गंगा उस जीव को तार देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पिता जिंदा हैं, बच्चे अगर उनके जीते जी खूब सेवा कर लें तो मरने के बाद तुम किसी को भोजन नहीं भी कराओगे तो भी गंगा तार देगी। स्मरण करिएगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होगा वहां आनंद होगा, जहां माता पिता का आदर होगा वहां बरकत होगी। जहां जब तक जिंदा हो तुम्हारा शरीर चल रहा है, फिर वही वाली बात आ गई कि तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छा काम करो। 50 बार गंगा नहाने आ जाओ, शरीर चले गंगा नहाओ, शरीर चले गंगा जाओ, शरीर चले तीर्थ जाओ, और तुम्हारे घर में चले, तब तक दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, कथा करवा लो, भागवत करा लो, स्मरण कर लो। तुम्हारी जब तक चले तब तक करा लो, और इसके बाद जब दूसरों की चलना चालू हो जाएगी तो जी दो रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी जब तक घर में चले और तुम्हारा शरीर चले तब तक सारे अच्छे काम करो। जीते जी गंगा नहा लो, बाद में अस्थियों को ले जाकर हरिद्वार भेजने की भी जरूरत नहीं है। जीते जी नहा लोगे। जीते जी नहाने का मतलब है अपना एड्रेस गंगा मैया को देकर आ गए कि मैं दिल्ली से आई हूँ नहाने के लिए। गंगा जी को मालूम है कि 15 नंबर मकान में ये वाली बिल्डिंग में इस फ्लैट में रहती है और ये नहाने के लिए आई है। अब गंगा जी की ड्यूटी है कि तेरे प्राण छूटेंगे तो तू भले गंगा मत जा, तेरी हड्डियां भले ना जा, पर गंगा तेरे पास पहुंच जाएगी और तुझे तार देगी। जीते जी जाएगी। जीते जी बेचारे को एक रोटी नहीं खिलाई और मरने के बाद इतना बड़ा फोटो लगा के पट्टे पे धर के कंडा जला के, गाय का गोबर का कंडा, उसमें आग लगा के और घी और शक्कर, और फिर बाद में सिर पे पल्लू लेके दादाजी के धोख लगा रही, माफ कर दे। दादाजी भी ऊपर से सोच रहे रुक तो जारी चंद्रघंटा, रुक। खुद तो रायता खा रही, पूड़ी खा रही, खीर खा रही, और मुझे शक्कर और घी छोड़ दिया। और मुझे पहले से ही तो दमे की बीमारी थी, सांस की, ऊपर से कंडा जला दिया, धुआं अगर लगा दिया। रुक जा, रुक। इसलिए निवेदन है, जीते जी दंगम दंगा मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। ऐसे पहुंचने से कोई मतलब नहीं है। अगर शरीर अच्छा रहे, भगवान खूब कृपा कर रखे, तो भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार शिव महापुराण में हरिद्वार में जाकर फिर सुन लूं ऐसे कृपा। वो शिव से बहुत सारे लोग रह गए
आने के लिए। सब तैयारी करके बैठे थे। वो तो हमने एक दिन कथा में कह दिया था, ज्यादा भीड़ नहीं, जगह भी तो देखना पड़ती है। जैसे आप लोग बाहर से आए हो, वैसे यजमान परिवार भी बाहर से आया, हैदराबाद से आकर कथा करा रहा है। कहां से व्यवस्था करे वो, कितनी व्यवस्था करे वो तो कभी योग लग गया तो बिठले सेवा समिति। पर कभी योग बना, बाबा की कृपा हुई और कहीं अच्छा बाबा करुणा करे। कल उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य लोग आए थे। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई रात्रि को, जब प्रदेश अध्यक्ष पधारे तब उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात कराई उत्तराखंड के। तो उन्होंने यही कहा कि गुरुदेव कथा तो सुनते रहते हैं पर कृपा अभी और बाकी है। तो हमने कहा बाबा जब बुलाएगा और शिव की कृपा होगी फिर हरिद्वार जाएंगे। ये तो शिव है, ये तो मेरा ओघड़ी है, शंकर है। वो बुलाता रहे, आते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, शरीर चले तब तक भजन स्मरण करिए। ये बैठे से भोले वाले हो, यही शिव कृपा। दिनेश जी एक बात तो है, भगत बहुत जोरदार जोरदार लाए, यही शिव कृपा। सबकी भक्ति है और अलमस्तता है, अब भक्ति का आनंद है, यही आनंद है, यही सुख है। इसी को बस भजन कहते हैं, बस यही आनंद, इसी को सुख। भस्मासुर ने पूछा, मैं सब दूर जाता हूं, कभी भस्म मिलती है चिता भस्म, कभी नहीं मिलती है। तो भस्मासुर बड़ा चतुर था और उस भस्मासुर को गुरु मिल गए थे शुक्राचार्य, और उन्होंने कह दिया था तू असुर है, असुर प्रवृत्ति को और पनपाया। जितने असुर होते हैं ना, इनको कोई फूक मारने वाला मिल जाए तो ये और उग्र हो जाता। कहां चिता की भस्म ढूंढने जाता है, शंकर जी के पास में रहता है। तो शंकर जी से वर मांग ले कि तू जिस पे हाथ रखे वही भस्म हो जाए। रोज रोज शमशान जाने का लफड़ा ही खत्म, अपनी खुद की कंपनी डाल, काय को माथा पच्ची कर, खुद भस्म की फैक्ट्री बनाओ। बार 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 टेबलेट लेने काय को मेडिकल जा, खुद बनाओ। अच्छा ये भी बड़ी विचित्र है, शुक्राचार्य जी ने बोला और इसके दिमाग में बैठ गया। ये बड़ी विचित्र बात होती है महाराज। सिर दुखता है, दवाई पेट में जाती है, दवाई को कैसे मालूम पड़ता है कि ये सिर ही बंद करेगी? इसको सिखा के भेजा जाता है कि तू सिर में ही जाना। हाथ दुखता है तो दवाई पेट में जाती है, दवाई को कैसे मालूम कि उल्टा ही हाथ दुख रहा है, इसी पे जाना है। आंख दुखे दवाई पेट में जाए, दवाई को कैसे मालूम कि इसी आंख में जाना है। जैसे दवाई अपना काम करती है पेट में जाने के बाद कि उसको कहां जाना है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा जितने लोग श्रवण करते हैं सबको लगता है महाराज हमको ही कह रहा ये दवाई ये असर करती है। ऐसा लगता है ये हमको तो नहीं कह रहा है, कहीं हमको तो नहीं कह रहा है, कहीं हमको तो नहीं कह रहा है। ये दवाई वहीं फिट होती है जहां होना है, जहां दर्द होता है वहीं जा। भस्मासुर ने सोचा हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अपनी कंपनी का निर्माण करो, अपनी कंपनी तैयार करो, और अपनी कंपनी तैयार करना है। भस्मासुर जैसी चतुरता लेकर आओ रे भाई।
सेल्फ बनिए, स्वयं अपने आप को हमको वो बनाना है। दूसरे के यहाँ नौकरी करें ये अलग बात है। शंकर भगवान से कहना, भोलेनाथ तेर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर रही हूं, मैं दूसरे के यहाँ नौकरी करूं वो नहीं चाहिए, 50 मेरे घर नौकरी करे ऐसा बलवान बनाकर भेज दे। आत्मनिर्भर भारत, सही है गलत है? यही नाम दिया है ना। अमृत महोत्सव चल रहा है भारत की भूमि पर स्वतंत्रता का, और आत्मनिर्भर भारत, स्वयं को, सेल्फ, अपने आप को हमें उतना बलवान बनाना है कि अपनी खुद की कंपनी चले। ये भस्मासुर से सीखना है। अपना खुद का काम स्वयं का इतना बलवान बनाओ कि हम दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाएं तो दूसरा हमारे यहाँ नौकरी करे। इतनी बलवंता, इतनी प्रबलता होना चाहिए, और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, शंकर ही कर सकता है। शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता, शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं करेगा। आज मंदिर मंदिर में शंकर जी की आराधना हो रही है, प्रत्येक मंदिर मंदिर में शिव की आराधना हो रही है। अब दुनिया के लोगों को शंकर जी का मंदिर भी खटकने लगा है। अब दुनिया के लोगों को शिव जी का मंदिर भी खटकने लगा है। अभी बीच में बहुत रामनवमी के समय पर, हनुमान जयंती के समय पर कई कई जगह उपद्रव हुआ, तो लोगों ने किसी मंदिर को नहीं छुआ तो शंकर जी के मंदिर को तोड़फोड़ करी, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि शंकर सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं। शिव फिर सम्मुख में आकर प्रकट हो गए हैं। शंकर फिर अपने इस सनातन धर्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए उपद्रवी तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। तो शिव भक्ति को, शिव भक्ति से दूर नहीं, आत्मनिर्भर भारत की ओर चलना है हमको। ये भस्मासुर की कथा कर रही है। कह दिया शुक्राचार्य जी ने खुद, ये कहाँ ढूंढने जाते हो कि वहां चिता भस्म मिलेगी, वहां चिता भस्म मिलेगी, वहां चिता भस्म मिलेगी, वहां चिता भस्म मिलेगी। अपने हाथ को इतना बलवान बना लो, जिस पे हाथ धर दो ने वही भस्म। अपने कर्म को इतना प्रबल बनाओ, मेहनत में पीछे मत हटो और आगे बढ़ते चले जाओ। संपदा खुद आने लगेगी आपके जीवन में, वैभव खुद आने लगेगा आपके जीवन में। अब बढ़ो तो भस्मासुर को लग गया। भस्मासुर शिव जी के पास गए। शंकर भगवान ने पूछा, क्यों रे भस्मा, मेरे लिए चिता की भस्म लाया? भस्मासुर बोले, प्रभु जी मैं ढूंढने के लिए जाता था, भस्म मिलती नहीं थी, तो फिर वापिस आ गया। क्या चाहता है बोल? भस्मासुर ने कहा, आप मुझे वर दे दीजिए कि जिसके ऊपर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। कहाँ रोज वो चिता की भस्म ढूंढने जाऊंगा, किसी को भी निपटा के तुरंत भस्म लेके आ जाऊंगा। अब शिव जी भी भोले, इतने भोले, इतने भोले, इतने भोले कि भूल गए कि अपने कोई भस्म बना रहे। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, कितना जोरदार मेरा शिष्य है। अब इनको ये नहीं मालूम कि कई बार शिष्य भी गुरु जी को खड्डे में डाल देते। एक गुरु जी के दो शिष्य, गुरु जी बैठे थे, एक ऐसा तखत था, तखत के ऊपर एक पाटे पे बैठे थे और भगवान की सेवा कर रहे थे, श्रृंगार। गुरु जी ने अपने एक चेले को बुलाया, बेटा, ओ बेटा। और चेला इतना आलसी, हाँ गुरु जी। बेटा सुनो, थोड़ी सी तुलसी ले आओ ना बगीचे में से जाकर, शालिग्राम जी को चढ़ाना है। तो बोला, गुरु जी तुलसी कैसी होती है? तुलसी के पत्ते इतने बड़े होते हैं क्या?
तुलसी का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसमें कितने फल लगते हैं। गुरुजी ने सोचा ये तो मूर्ख है। गुरुजी ने दूसरे चेले को बुलाया, वो और ज्यादा आलसी। बेटा, हाँ गुरुजी। जा बेटा, तुलसी लिया, शालिग्राम जी को चढ़ा। गुरुजी, तुलसी के पेड़ पे चढ़ूंगा कैसे, पत्ते लाने के लिए। गुरुजी ने कहा बताओ, क्या मूर्ख हैं दोनों की दोनों। अच्छा, गुरुजी समझ गए ये मूर्ख मूर्ख नहीं है, काम नहीं करना है, ये उसका बहाना है। नहीं काम करना ना उसका बहाना। इतने में गुरुजी बोले ठीक है, काम करो, मैं पूजन में बैठा हूं, उठ नहीं सकता, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, आगे से मेरा तख्त उठाओ, पीछे से तख्त उठाओ और मुझे तुलसी के पास लेके जाओ। अब दोनों उठा रहे दम लगा के, और उठा के और तुलसी जी के पास में लेके गए, और तुलसी जी के पास में लेकर गए, और गुरुजी ने तुलसी तोड़ी और बच्चों को दिखाई, ये रही तुलसी और ये शालिग्राम जी। अगली बार याद रखोगे। छोरा होने बोले चिंता मत करो, अब बाप जमाने में कभी नहीं भूलेंगे कि तुलसी ऐसी थी, अब नहीं भूलेंगे। वो तो शिष्य जितने चतुर, उससे चतुर गुरु होना चाहिए, तो जीते, नहीं तो शिष्य। अरे महाराज, गुरु जी ने दे दिया, शिव जी ने दे दिया भस्मासुर को वर, जिस पर हाथ रखेगा उसी को भस्म। अब गए, सबसे पहले भस्मासुर गया शुक्राचार्य जी के पास। गुरुजी बोले कहाँ है, क्या हुआ, इधर आओ। शुक्राचार्य जी ने सोचा इसको भस्म होने का वर मिल गया और ये मुझे निपटाया। पक्का जो खड्डा खोदता है सबसे पहले वो ही उसमें गिरता है, ये मुझे निपटाया। शुक्राचार्य जी उधर खड़े, भस्मासुर इधर खड़ा। गुरुजी आओ ना, मेरे को आपको प्रणाम करना है। शुक्राचार्य जी बोले रहने दे दादा, आज मेरा उपास है, आज के दिन में किसी से प्रणाम नहीं करवाता। अरे गुरुजी प्रणाम तो करवाना चाहिए, गुरुजी को उनको तो प्रणाम करना। अच्छा एक काम करो, चरणों को प्रणाम मत करवाओ, सिर को करवा लो। और इतने में शुक्राचार्य जी भागे लंगोट लेके। अब इसने अपना साम्राज्य उत्पन्न कर लिया, खूब बड़ा साम्राज्य बनाया। बनाने के बाद ये शंकर जी के पास गया। भोलेनाथ जी, मेरे मित्र कह रहे हैं कि शंकर जी तो बड़े विचित्र हैं, वो आशीर्वाद अगर देने वाले होते तो खुद शमशान में क्यों रहते। शंकर जी के पास है ही क्या आशीर्वाद देने के लिए, उनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त कह रहे हैं, भस्मासुर बोला कि प्रैक्टिकल करके देखना पहले शंकर जी ने सही आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, इसलिए मैं आपके पास नहीं आया। सबसे पहले हाथ आपके ऊपर ही रखूंगा। शंकर भगवान और शिव जी आगे आगे हर 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 कहते 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 सीधे बैकुंठ में पहुंच गए। और भस्मासुर उनके पीछे भाग रहा, ढूंढते ढूंढते जैसे बैकुंठ में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो क्या गया, क्यों छुप रहे हो शेषनाग के पीछे। भगवान बोले अरे वो भस्मासुर आ रहा है। कौन भस्मासुर? जो मैंने प्रकट करा था, फिर मैंने उसको आशीर्वाद दिया जिसपे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, वो मुझे भस्म करने आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा काय को ऐसा आशीर्वाद दे देते हो साहब, कंपनी खोलो, माल बनाओ, पर वही माल इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाए। चीज बनाओ, अच्छी बनाओ, पर साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो हुआ है ना, ये साइड इफेक्ट हुआ है। तुमने भर तो दे दिया, आशीर्वाद तो दे दिया, पर वो आ गया और तुम्हें निपटाने के लिए
तुमको ही भस्म करने आया। शंकर भगवान ने कहा कुछ तो करो। भगवान विष्णु ने सुंदर एक मोहिनी स्वरूप धारण करा। भस्मासुर बाहर खड़ा था, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कर भगवान विष्णु गए। जाते से ही बोले, अरे ए भस्मा, कितना सुंदर है तू, कितना सुंदर है। भस्मा खुश हो गया, वाह 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 वाह, बहुत। कोई स्त्री अगर पुरुष की तारीफ कर देना, जीजा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, तो जीजा तो बेल्ट और थोड़ा सा ढीला करके, अब अगली बार जीजा जब आएगा ना सामने, तो काला कलर का चश्मा भी लगा के आएगा और एक टोपी जोरदार, और जूता भी अच्छा जोरदार कसा हुआ, और मोजा भी चढ़ा हुआ, और जीन्स 4 जगह से फटेली। अब भस्मासुर को स्वयं भगवान विष्णु तारीफ कर रहे, बड़ी सुंदर रूप धरकर, इतना सुंदर रूप मेरे नारायण ने बनाया, और आते से करे कितने सुंदर हो भस्मासुर तुम। पर एक बात है, भस्मासुर ने कहा तुम भी बड़ी सुंदर हो, मेरा मन है मैं तुमसे शादी कर लूं, पर भगवान बोले मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है। क्या तुम्हें नाचना आता है? भस्मासुर बोले मैं सब कुछ जानता हूँ, अपने हाथ से लोगों को भस्म भी कर सकता हूँ, मेरी राज सत्ता भी है, मेरा वैभव भी है, मेरे पास में धन भी है, मेरे पास दौलत भी है, संपदा भी है, मेरा राजसी ठाठ भी है, तुम कहो तो इंद्र का सिंहासन तुमको दे सकता हूँ, सब कुछ है, पर मुझे नाचना नहीं आता। इतने में भगवान बोले, नारायण बोले मोहिनी स्वरूप में, मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसको नाचना आता, मेरे जैसा जो नाच सकता होगा मैं उसी से शादी करूंगी। मेरी हॉबी है डांस, मैं नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मेरे से शादी करना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। इतने में भस्मासुर बोल दिए, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? ओ ऐसी बात कर रहे हो, मैंने तो गजन कित्तों को सिखाया, जिनको सिखाया वो आज तक बच्चे ही। भस्मासुर बोला क्या बोल रही हो? भगवान बोले नहीं, वो तो मेरे जीवान फिसल गई। क्या आप मुझे सिखा सकती हो? बिल्कुल, चलो। अब भस्मासुर डांस सीख रहा है, नृत्य सीख रहा है। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने करे ऐसे, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने एक हाथ रखा ऐसा, भस्मासुर ने भी रखा ऐसा, भगवान विष्णु ने दूसरा हाथ रखा सिर पे, और भस्मासुर ने भी जो रखा सिर पर, भस्म हो गया। बस शिव जी बाहर निकल कर आए भोलेनाथ जी से। भोलेनाथ जी ने आते से भगवान विष्णु से कहा, गजब गजब, तुम्हारे बराबर चतुरता किसी में नहीं है, इसीलिए मेरे को मालूम है तुम्हारा नाम चतुर नारायण। चतुर, उसकी चतुरता होता है। हैदराबाद में शमशेरगंज गौशाला में कथा करने के लिए गए थे। नागपुर से कुछ लड़के लड़कियां ट्रेन में बैठ गए। अब वो लड़का लड़कियां ट्रेन में बैठ गए, तो हम तो धोती पहने थे, तो लड़के लड़कियों ने सोचा चलो टाइम पास करेंगे, धोती वाला महाराज मिल गए। अब आए, आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हैदराबाद जा रहे हैं, कथा है शमशेरगंज में गौशाला। अच्छा, आप कथा करते हो? हमने कहा। इतने में फिर लड़के बोले आप कथा करते हो? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग होते हैं। बच्चियां भी थी उनके साथ में, वो हंसने लगी, कहे आपको बुरा लग गया गुरुजी। हमने कहा बुरे वाली बात नहीं है। इतने में एक लड़का बोला मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या आप बताएंगे? मेरे को उत्तर चाहिए। मैंने कहा बोलो क्या क्वेश्चन है? कि मेरे को एक क्वेश्चन ये है कि भगवान ने नासिका के छिद्र दो दिए, नेत्र दो दिए, श्रवण दो दिए, हाथ दो दिए, पाँव दो दिए, पर भगवान ने ये कान जो दिए इसके जो छेद हैं सुनाई तो इन छेदों से देता है, तो भगवान ने ये अलग से ये क्यों दिया? इसकी क्या जरूरत थी देने की? भगवान को अगर देना था तो ये दो छेद दे देते, इससे सुनाई दे जाता, तो ये क्यों बनाया? मैंने कहा इतना सा प्रश्न तो तेरे प्रोफेसर से पूछ ले।
नहीं नहीं नहीं, आप बताओ। मैंने कहा इतने से प्रश्न का उत्तर तेरी मम्मी से पूछ लेता, पापा से पूछ लेता। नहीं, आप बताओ ना कि भगवान ने ये क्यों बनाया। हमने कहा भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए उसने स्टैंड दिया कि यहां फिट कर ले चश्मा। इतने में सब छोरा छोरी ने कहा हर हर महादेव। गुरुजी, मैंने कहा कोई गुरुजी नहीं, हैदराबाद आओ। आई शमशेरगंज कथा सुनना और मालूम पड़ेगा कि भगवान ने ये दो डिपार्टमेंट क्यों दिए। सर्विस एक है, डिपार्टमेंट दो है। हाथ दो, पांव दो, नेत्र दो, श्रवण शक्ति दो, केवल जिह्वा एक दी है। और भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी, इसलिए दो दीन, एक ही बहुत। करुणा सागर है, दया सागर है मेरा शब्द। वो हाथी का मुख नहीं था, गजपति नहीं है भगवान, गणपति, गण का चेहरा लगाया। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया, वो बकरा कोई दूसरा नहीं था। ब्रह्मा स्वयं जब थोड़ा सा साधो जाता उतार के समय पर अभिमान को प्रकट कर लिया, अहंकार। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत सुंदर प्रसंग है। आप किसी को कुछ दे रहे हैं ना, वो आपको वापस मिलेगा, ये पक्का। आप किसी को राम राम कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, हर हर गंगे कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं, नमः शिवाय कर रहे हैं, बोल बम कर रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं। जब आप किसी को कुछ देते हो तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ आपको देता है। आपने किसी को गाली दी, सामने वाले ने पलटकर आपको गाली दी। आपने किसी को अच्छा बोला, सामने वाले ने पलटकर आपको अच्छा बोला। उसी तरह ब्रह्मदेव के भीतर अभिमान प्रकट हो गया। सदोजात अवतार के समय पर जो ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान प्रकट हुआ, शिव जी को वो रास नहीं आया। और केवल शंकर जी को नहीं, सनकादि ऋषि जो बैठे थे उन सनत कुमारों को भी नहीं जमा कि कोई अभिमतता के शब्द कहे, ये श्रेष्ठता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया सनत कुमारों के सामने, मेरे 5 मुख, इन 5 मुखों से मैं वेदों को पढ़ता हूं। सारे ज्ञानों को मैं वेदों के माध्यम से प्रकट करता हूं। सनत कुमार सुन रहे थे, सनकादि ऋषियों ने कुछ कहा नहीं। आप में कितना ज्ञान है, कितना विवेक है, कितनी बुद्धि है, ये आपकी नम्रता दर्शा देती है। ब्रह्मदेव की भीतर जो अभिमान आया था, शंकर भगवान ने देख लिया ये अभिमान कहीं ना कहीं देवताओं को नष्ट कर देगा। भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को और देखा कि अभिमत्ता की ओर बढ़ने लगे। तब शंकर भगवान ने चुटकी बजाई और बजाते से वहां से एक साधोजात प्राणी को उत्पन्न कर दिया। शिव महापुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि बकरे का मुंह लगाया है। शिव महापुराण में लिखा है सधोजात प्राणी का मुख लगाया। स्कंद पुराण में यह नहीं लिखा कि बकरे का मुख लगाया, सधोजात प्राणी का मुख लगाया।
और सधोजात प्राणी कौन? जब अभिमान के रूप में जो प्रकट हो गया उस समय पर, वो सधोजात प्राणी। और दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, सब एकत्रित हुए, सब एकत्रित। उन्नीसवां कल श्वेत लोहित नाम का ये विख्यात कल, जिसमें भगवान शंकर का सधोजात अवतार हुआ। ये अवतार मां छिपरा के तट पर मायापुरी के पास में तो कनखल में हो रहा था यज्ञ, और जो बकरे का मुख बुलवाया था, जो बकरे का मुख का जो स्मरण आता है, वो अवंती का पुरी से। बुलाया सबको, यज्ञ हुआ, सबको बुलाया, पर शिव को नहीं। सती मैया को बेचैनी होने लगी। मायके की थोड़ी सी सूचना मिलती है ना कि मायके में ये फंक्शन है, तो बेटियां फोन आएगा बाद में, मेरी मौसी के यहाँ शादी है, पक्की हो गई है, कहीं से सूचना मिल गई है, मेरी बहन के घर में फंक्शन है, सूचना मिल गई है। फोन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर इसने तो अपनी साड़ी पीको फाल लगा के तैयार करके पहले से ही अलमारी में छाट के रख दी है। ये दोनों ले जाऊंगी, ये सामान ले जाऊंगी, ये यहाँ रख दूंगी, इनके कपड़े ये वाले ले जाऊंगी, इनका सामान ये ले जाऊंगी। और उसने दिल में, मन में, चित्त में, वृत्ति में जमा लिया कि मुझे ये ऐसा करना है। काम भले बाद में हो, पर व्यक्ति अपने मन में पहले से जमा कर रखता है। मर्दा परिवार ने कथा करवाई अभी, पर जब कथा ली उस समय से इनके मन में चल रहा होगा कि कैसे कराना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे किनको बुलाना है, किनको ले जाना है, कौन रह गया कौन। अभी भी जितने आए वो तो ठीक है, यहाँ से जाने के बाद में फिर कहेंगे कि हमको तो लेके ही नहीं गए। कई लोग तो मुंह भी फुलाएंगे कि हमको तो बुलाया ही नहीं, हमने तो तुमको खूब टीवी पे देखा, तुम तो खूब प्रेम से कथा सुन रहे थे, हमें तो बोला ही नहीं। तो ये रहता है प्लानिंग पहले से। अब सती मैया को मालूम पड़ गया कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सती जी को मालूम पड़ गया कि मेरे पिताजी के यज्ञ है। कितनी प्लानिंग मन में करी होगी, कितना विचार, कितनी विमर्शता, कितना आनंद अपने हृदय में लेकर आई होगी। मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, हम लोग डांस करेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वहां श्रृंगार करेंगे, हम लोग यज्ञ में बैठेंगे, हम लोग ये करेंगे। ये मन की अभिलाषा जो प्रकट होती है। यहां आने से पहले कितनी प्लानिंग होगी आपकी भी। रोज गंगा नहाने चलेंगे, एक